ओके, मैं पहले से बता दूं, ये हमारा रिवीजन लेक्चर है, रिवीजन सेशन है। इस वजह से हमने आगे इन डिटेल में जो टॉपिक्स हमने 1 आवर 40 मिनट्स पूरा एक एक टर्म को हमने 40 मिनट्स दिए, उसको हम लोग 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली है ना, स्पीड ज्यादा होगी। अगर आपको पुराने लेक्चर्स चाहिए हो कि फॉर एग्जांपल आपने पुराना लेक्चर मिस कर दिया, तो वो मैं हम लोग हमारी एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन के ऊपर आप देख सकते हो। तो आई रिपीट, ये जो टॉपिक है वो हमने पहले क्लास में अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे बस उनको रिवाइज कर रहे हैं एक बार कि आप सब साथ में हो जाओ। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हो, आप क्लासेस पे आ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। क्लियर? चलो, सर एप्लीकेशन का नेम इशिका, अभी एप्लीकेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसने मेरे को 10 डेज कहा है कि 10 दिन में बन जाएगी। और एप्लीकेशन का नेम विजय कोचिंग क्लासेस ही होगा। तो वो थोड़े दिन में, आई थिंक 10 डेज उसने बोला है, तो वो प्ले स्टोर के ऊपर 10 डेज में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ध्यान से सुनना, मैंने नोट्स पहले से भेजे हुए हैं। अभी हम लोग नोट्स के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, मैं सीधा अपने हिसाब से एक एक टर्म लिखता जाऊंगा, अपने हिसाब से उसकी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। ठीक है, कुछ कॉपी करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं मोस्टली ये लेक्चर आज रात को ही यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि रिविजन आप वापस एक बार अच्छे से समझ सको। ठीक है, चलो, बस जो भी नहीं आया समझ में, जो पॉइंट समझ में नहीं आया, उसी टाइम मुझे रोक के आप कह देना कि चैट में मुझे बताना कि सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, इसको रिपीट करो। सब साथ में हो मेरे? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने सीखा था वर्ड, उस वर्ड का नाम था अकाउंटेंसी। क्या अकाउंटेंसी क्या है? तो मैंने आपको बताया था अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है। आप ऐसे समझो, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, हाँ आर्यन एक सेकेंड, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट। अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी क्या है? एक लैंग्वेज है जो कौन बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है। वो बिजनेस हमको क्या बता रहा है? हमको बता रहा है कि भाई आपका प्रॉफिट इतना है, आपका जो है प्रॉफिट इतना है, आपके एक्सपेंसेस इतने हैं, आपकी इनकम इतनी है। बिजनेस एक लैंग्वेज बोल रहा है, उस लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी कहते हैं। फिर से ये डेफिनेशन कोई बुक में नहीं दी है, ये डेफिनेशन मेरी खुद की है कि मैं अकाउंट्स को कैसे देखता हूँ, कि अकाउंट्स एक लैंग्वेज है जो बिजनेस हमको बता रहा है। अब कोई भी लैंग्वेज आप सीखोगे, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो इंग्लिश में आपको क्या करना होगा? पहले एबीसीडी सीखोगे, फिर आप इंग्लिश के वर्ड सीखोगे, फिर सेंटेंस सीखोगे, फिर बोलना सीखोगे ना। इंग्लिश सीखने के लिए पहले एबीसीडी आनी चाहिए बच्चे को। वैसे ही अकाउंटेंसी की एबीसीडी जो है, उस चैप्टर का नाम है अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनोलॉजी। इसमें हम लोग अकाउंट्स के अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक टर्म होगा कैपिटल, दूसरा टर्म ड्राइंग्स, तो वो सब टर्म्स क्या है। जैसे एबीसीडी सीखना जरूरी है इंग्लिश के लिए, वैसे अकाउंट्स के टर्म सीखना जरूरी है कोई भी अकाउंट्स का कंसेप्ट समझने के लिए। तो अकाउंट्स के हम लोग टर्म शुरू करें, उसके पहले अकाउंट्स का सबसे बेसिक अजम्पशन, अकाउंट्स का सबसे बेसिक अजम्पशन जिन लोगों ने पहले लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं उनको पता होगा। बेसिक अजम्पशन क्या है? तो हमारा बेसिक अजम्पशन ये है कि ओनर और बिजनेस दोनों सेम नहीं होते। ओनर इज नॉट इक्वल टू बिजनेस। ओनर और बिजनेस जो है वो दोनों क्या है? सेम नहीं है। ओके, और हम लोग कौन है? परफेक्ट, हम लोग कौन है? बिजनेस है। ओनर और बिजनेस दोनों सेम नहीं है, यानी क्लासेस, जैसे क्लासेस के हम लोग अकाउंट्स लिख रहे हैं, तो मैं जो हूं विजय सर, मैं कौन हूं? ओनर हूं। और क्लासेस का नाम क्या है? विजय कोचिंग क्लासेस। तो जब मैं अकाउंट्स लिखूंगा, अपने आप को हमको विजय कोचिंग क्लासेस समझना होगा। आपके पेरेंट्स का जैसे बिजनेस होगा, बिजनेस का एक नाम होगा ना, अपने आप को बिजनेस समझोगे तो ही आपको अकाउंट्स लिखने आएंगे। तो ये बेसिक असम्पशन हमेशा ध्यान में रखना। आगे हम लोग जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, मैं आपसे बार बार हर कंसेप्ट में यही क्वेश्चन पूछूंगा, आप कौन हो?
आपका आंसर क्या होना चाहिए? हम लोग कौन है? बिजनेस है। हम लोग ओनर नहीं है, हम लोग हमेशा कौन होंगे? बिजनेस होंगे। इस असम्पशन में किसी को डाउट है तो प्लीज चैट में मेरे को भेजो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। परफेक्ट। चलो आज 2 जने शायद न्यू होंगे ना? ओके चलो, अब ये बेसिक असम्पशन आपके दिमाग में बैठ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से ओनर और बिजनेस जैसे हमने डिस्कस किया था, दोनों सेम नहीं है, और हम लोग कौन है? बिजनेस है। तो ओनर ने जो पैसे किसको दिए हैं? बिजनेस को दिए हैं। ओनर जो पैसे बिजनेस को देता है, उन पैसों को हम लोग अकाउंट्स के टर्म्स में क्या कहते हैं? परफेक्ट कैपिटल। कैपिटल मतलब वो अमाउंट जो ओनर बिजनेस में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। कैपिटल मींस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। कि हमारा जो ओनर है, सपोज करो मैंने हमारे क्लासेस में 5 लाख रुपीस दिए हैं, तो बिजनेस के लिए वो 5 लाख रुपीस क्या हो गया? कैपिटल हो गया, जो ओनर से उसको मिला है। यहाँ तक आई होप साथ में हो। अब कैपिटल के अंदर अमाउंट्स तो आ सकती है, मतलब कैश या बैंक बैलेंस आ सकता है, साथ में अगर आपको याद हो मैंने कहा था एसेट भी आ सकता है। एसेट मतलब कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स, कि मैं बिल्डिंग लेके आ रहा हूं, ओनर ने कोई बिल्डिंग किसको दे दी? बिजनेस को दे दी, वो भी किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट है। कहना क्या चाहता हूं, मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूं, मेरे पास ऑलरेडी एक घर है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितने की है? अज्यूम करते हैं 30 लाख की। मेरे पास है ना कैश पड़ा है, कैश कितना पड़ा है? 10 लाख। ये दोनों से मिलके मैंने हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, तो मेरा कैपिटल कितना हो गया? 40 लाख रुपीस। तो कहना ये चाहता हूं, कैपिटल में सिर्फ कैश नहीं है कि बिजनेस में जो कैश इन्वेस्ट किया, जो चीजें आप बिजनेस को दे रहे हो वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? वो सारी की सारी चीजें आपके कैपिटल के अंदर आती है। क्लियर यहां तक सबको? ओके चलो नेक्स्ट। अब सेकंड टर्म, ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, जैसे मैंने क्लासेस में 40 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। अब सपोज करो कहीं मुझे कुछ बाहर जाना है या मुझे कुछ नीड है, तो मैं बिजनेस में से पैसे निकालूंगा। ऑब्वियस सी बात है ना, मैं जो कमा रहा हूँ प्रॉफिट, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा तो निकालूंगा। तो जो पैसा या जो चीज हम बिजनेस में से निकालते हैं, जो चीज हम लोग बिजनेस में से निकालते हैं, उसके लिए वर्ड क्या है? परफेक्ट वर्ड है ड्रॉइंग्स। वर्ड क्या है आपका? ड्रॉइंग्स। क्लियर यहां तक सबको? ओके। ड्रॉइंग्स के लिए एक दूसरा वर्ड भी है, वो दूसरा वर्ड है नेगेटिव कैपिटल। वो दूसरा वर्ड क्या है? नेगेटिव कैपिटल। क्लियर यहां तक सबको? उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव कैपिटल। अब नेगेटिव कैपिटल क्या है उसको मैं समझाता हूं आपको। तो देखो नेगेटिव कैपिटल क्या है। सपोज करो मैंने बिजनेस में, वही हमारा एग्जांपल, स्टार्टिंग में 40 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे। स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? 40 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे। यहां तक सब साथ में हो मेरे? ओके। अब अज्यूम करो कि मुझे है ना कहीं पे पैसे की जरूरत है, या सपोज करो शेयर मार्केट में मुझे लग रहा है कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा बढ़ेगा, तो मैंने बिजनेस में से, मेरे क्लासेस में से 10 लाख रुपीस निकाल दिए, और वो 10 लाख रुपीस कहां पे लेके जा रहा हूं? शेयर मार्केट में। ठीक है, तो अभी मेरे बिजनेस में कितना पैसा बचा? मेरे बिजनेस में कितना कैपिटल बचा? 40 लाख थे, 10 लाख रुपीस मैंने निकाल दिए। परफेक्ट। 30 लाख। तो ये 10 लाख रुपीस जो माइनस हुए, अकाउंट्स में याद रखना ये लोग माइनस की चीजों को कैसे दिखाते हैं? ब्रैकेट में दिखाते हैं। उस वजह से मेरा कैपिटल जो 40 लाख था वो कितना हो गया? मेरा कैपिटल 30 लाख हो गया। तो 40 से 30 हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव कैपिटल। ये जो 10 लाख है वो नेगेटिव में हमने शो किया ना, ये 10 लाख को हमने क्या किया? नेगेटिव में शो किया। तो दो टर्म्स अभी आपने सीखे, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। मैं दोनों को रिपीट कर रहा हूं। कैपिटल मतलब कोई अमाउंट, कोई एसेट जो हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग यानी ओनर जो बिजनेस में क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है।
अगर हम लोग अपने आप को बिजनेस समझेंगे तो ओनर ने जो पैसा हमको दिया उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे कैपिटल। अब बिजनेस का ये पैसा नहीं है, पैसा तो ओनर का है, ओनर ने बिजनेस को दिया है, ओनर जब भी चाहे पैसे निकाल सकता है, तो ओनर जो पैसा बिजनेस में से निकाल रहा है उसको हम लोग ड्रॉइंग्स कहते हैं। और आपने, मेरे को याद है जब हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया था, ड्रॉइंग्स डिस्कस किया था, आप सबने मेरे को बताया था चैट में कि सर पैसे निकालने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, विड्रॉ करना। तो विड्रॉ वर्ड में से क्या बना है, ड्रॉइंग्स वर्ड बना है। ड्रॉइंग्स में एस वर्ड इंपॉर्टेंट है, ड्रॉइंग नहीं लिख के आ जाना, ड्रॉइंग नहीं है, ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। कॉमर्स लिया है हमने, आर्ट्स नहीं लिया है। क्लियर। और ड्रॉइंग्स को दूसरा हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कैपिटल कहते हैं। यहां तक डाउट किसी को, यहां तक डाउट किसी को? चले आगे। परफेक्ट। ओके। नेक्स्ट टर्म ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टर्म कौन सा है आपका? नेक्स्ट टर्म का नाम है लायबिलिटी। लायबिलिटी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, लायबिलिटी यानी अमाउंट विच वी यानी बिजनेस हैव टू पे इन फ्यूचर। के फ्यूचर में मुझे जो पैसे देने हैं किसी को, तो वो आज मेरी क्या है, लायबिलिटी है। प्लीज साथ में रहना मेरे। अगर फ्यूचर में मुझे किसी भी पर्सन को पैसे देने हैं, तो वो आज मेरी क्या है, आज वो मेरी लायबिलिटी है। मैं आपसे दो एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं, ठीक है। उस लेक्चर में मैंने यही दोनों एग्जाम्पल आपसे शेयर किए थे। फर्स्ट एग्जाम्पल, आज हम लोग मार्केट में गए। मार्केट में याद रखना हमारी पहचान बहुत है, हमारी गुडविल बहुत है, गुडविल मतलब हमारी रेप्यूटेशन बहुत है। हम लोग मिस्टर ए के पास गए, हम लोग याद रखना बिजनेस है। मिस्टर एक सामने शॉपकीपर है, हमने उसको कहा कि तू हमको क्या कर, 3 लाख के गुड्स दे दे। हमने मिस्टर ए से 3 लाख के गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन हमने उसको प्रॉमिस किया है वी विल पे इन 3 मंथ्स। देखो बिजनेस में जैसे मैंने आपको बताया ये नॉर्मल है, ये होता रहता है कि आज आप गुड्स खरीद रहे हो, पेमेंट कब करोगे, 3 या 4 महीने के बाद करोगे। तो ये नॉर्मल है, बिजनेस में होता रहता है। तो आज आपने गुड्स ले लिए, आज आपके पास गुड्स आ गए, लेकिन पैसे कब दोगे, 3 महीने के बाद दोगे। तो मिस्टर ए को आपको फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे। तो मिस्टर ए क्या है, आपकी लायबिलिटी है। हाँ आई नो चैट में काफी सारे लोग क्रेडिटर भी भेज रहे हो, क्रेडिटर वर्ड में सिखाने वाला हूं फिर से, बट यस आप लोग सही बोल रहे हो, मिस्टर ए हमारा क्रेडिटर भी है। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, साथ में रहना मेरे। दूसरे एग्जाम्पल में प्लीज सब साथ में रहना। हमने बैंक से लोन लिया है, लोन कितने का है, 50 लाख का। और हमने बैंक को प्रॉमिस किया है, क्या प्रॉमिस किया है, अब यहां पे मैंने प्रॉमिस किया है कि भाई मैं आपको ये पैसे जो हैं 5 इयर्स के बाद वापस करूंगा। इंस्टॉलमेंट कोई नहीं, 5 साल के बाद 50 लाख प्लस इंटरेस्ट पूरा साथ में लेके जाना। 5 साल तक कुछ पैसे नहीं दूंगा, 5 साल के बाद सारे पैसे साथ में ले लेना। तो फिर से फ्यूचर में आपको पैसे देने, भले 5 साल के बाद देने, बट फ्यूचर में आपको बैंक को पैसे देने हैं। तो आज बैंक लोन आपकी क्या है, लायबिलिटी है। फ्यूचर में किसी को भी हमको पैसे देने हैं तो वो हमारी लायबिलिटी है। क्लियर सर, हम उधार कह सकते हैं, आप उसको उधार कह सकते हो कि आपने उधार लिया, आपको पैसे फ्यूचर में देने पड़ेंगे। यहां तक साथ में। अब ये तो एक्सप्लेनेशन थे। हाँ आर्यन परफेक्ट, मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब लायबिलिटी के टाइप्स डिस्कस करते हैं, प्लीज साथ में रहना। अब लायबिलिटी के मैं टाइप्स डिस्कस करूं उसके पहले देखें कैपिटल वर्ड आपके दिमाग में बैठा था कि नहीं बैठा था, और लायबिलिटी वर्ड बैठा था कि नहीं बैठा था। ओनर और बिजनेस याद है ना, सेम नहीं थे। तो ओनर जो पैसा बिजनेस को दे रहा था, आपने उसको क्या बोला था, कैपिटल। तो मेरा क्वेश्चन ये है
कैपिटल लायबिलिटी है कि नहीं है। तो कैपिटल वर्ड तो हमको पता है, लायबिलिटी वर्ड एक बार फिर से देख लेते हैं। लायबिलिटी वर्ड क्या था? ओके, लायबिलिटी वर्ड था अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड इन फ्यूचर। आप लोग कौन हो चैट में मेरे को बताओ, आप लोग कौन हो? बिजनेस, परफेक्ट। आप लोग बिजनेस हो तो आपको पैसे वापस करने होंगे ओनर को। यस, जब भी बिजनेस बंद होगा, जब भी बिजनेस बंद होगा आपको पैसे ये वापस किसको करने पड़ेंगे? ओनर को पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो बिजनेस के लिए कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। तो मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं, लायबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है इंटरनल लायबिलिटी। पहला टाइप क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। सेकेंड टाइप है आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी। परफेक्ट, जैसे आप लोग चैट में भेज रहे हो, अच्छे से याद है यानी आप लोगों को? ओके, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो हमको हमको यानी बिजनेस को पे करनी है ओनर को। तो सर वो तो कैपिटल ही हुआ ना? यस, वो कैपिटल ही हुआ। तो इंटरनल लायबिलिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, उसका नाम है कैपिटल। लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज के और दो पार्ट्स है। मेरे दो एग्जांपल्स याद है? पहले में हमको मिस्टर ए को पैसे देने थे। मिस्टर ए को पैसे कब देने थे हमको? मिस्टर ए को हमको पैसे देने थे आफ्टर 3 मंथ्स। और मिस्टर है ना, सॉरी, बैंक को हमको पैसे कब देने थे? आफ्टर 5 इयर्स। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब सारे आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मतलब सर कौन? आउटसाइडर्स मतलब ओनर को छोड़ के सब। अब जान पूछ के पता है एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज देखो कैसे करेंगे कि हमको पैसे देने हैं हमारे एम्प्लॉय को। मेरा जैसे क्लासेस का बिजनेस है तो मेरे को कोई असिस्टेंट को पैसे देने बाकी है, तो वो तो बिजनेस का ही पार्ट हो गई, तो वो हम लोग लिख के आ जाते हैं इंटरनल लायबिलिटी। नहीं, ओनर के अलावा सब लोग, इवन आपके एम्प्लॉयज, इवन आपके एम्प्लॉयज, वो भी किस में आएंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी। सपोज करो विजय कोचिंग क्लासेस सिर्फ मेरी है, तो मेरी वाइफ ने अगर लोन दिया है, मेरी वाइफ ने अगर लोन दिया है, किसको लोन दिया है ना? क्लासेस को। वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। मेरे अलावा, ओनर के अलावा हर एक पर्सन जो है वो कहाँ आएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी में आएगा। प्लीज पार्टनरशिप में नहीं पूछना, बिकॉज आपका 11th जो है वो सिर्फ अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा है, उसके ऊपर है। पार्टनरशिप का बिजनेस, कंपनी का बिजनेस, वो कब आएगा? 12th में आएगा। क्लियर? ओनर के अलावा एम्प्लॉयज हो गए, ओनर की वाइफ हो गई, ओनर की फैमिली हो गए, सब लोग कौन है? आउटसाइडर्स। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी टाइम पीरियड के हिसाब से दो हिस्सों में बांटते हैं। चैट में बताना। अच्छा, पहले से भेज दिया है काफी लोगों ने, ठीक है। कौन सी है? करंट लायबिलिटी, और सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का एग्जांपल, करंट लायबिलिटी का एग्जांपल जो हम लोग मिस्टर ए का बता रहे थे। याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अमाउंट, लायबिलिटी का मतलब है पैसे देना। अमाउंट कब तक पे करनी है? विद इन 12 मंथ्स। और यहां पे पेमेंट क्या करनी है? आफ्टर 12 मंथ। आई होप सबको लायबिलिटी वर्ड दिमाग में बैठ गई होगी। लायबिलिटी वर्ड का मतलब है हमको पैसे देने हैं। लायबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? हमको पैसे देने हैं फ्यूचर में किसी को, तो आज हमारी लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी क्या है? इंटरनल लायबिलिटी जो पैसे हमको ओनर को देने हैं। तो ओनर को तो हमको पैसे कौन से देने हैं? ओनर को हमको वही पैसे देने हैं, ओनर को हमको वही पैसे देने हैं जो हमने उससे लिए हैं। और हमने जो ओनर से पैसे लिए हैं उसका नाम कैपिटल है। तो कैपिटल ही इंटरनल लायबिलिटी है। दीपेश, आप अपने आप को ऐसे सोचो, आप बिजनेस हो, तो ओनर ने आपको पैसे दिए हैं। ओनर जब भी बिजनेस बंद करेगा पैसे निकाल देगा,
तो बिजनेस को, ओनर को फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे। इस वजह से आज कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी में सिर्फ ओनर के तरफ आएगा, सिर्फ कैपिटल आएगा। कभी भी आपको एग्जाम में पूछे कि ये इंटरनल लायबिलिटी है कि नहीं है, अगर वो कैपिटल के अलावा कोई भी और एग्जाम्पल है, सीधा नो लिख के आ जाना, सीधा नो। कैपिटल के अलावा सारी लायबिलिटी क्या है, एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल टाइम पीरियड के हिसाब से बांटते हैं। विद इन 12 मंथ्स है कि अगर आपको किसी को पैसे विद इन 12 मंथ्स देने हैं तो वो इंटरनल है, और आफ्टर 12 मंथ्स देने हैं तो एक्सटर्नल है। ध्यान से सुनना, 12 मंथ्स किसके अंदर आएगा, करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। 12 मंथ्स किसके अंदर आएगा, सॉरी मैंने शायद गलत कहा, एक्सटर्नल टाइम पीरियड के बेस पे है। अगर विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करनी है तो आपकी करंट लायबिलिटी है, और आफ्टर 12 मंथ्स पेमेंट करनी है तो नॉन करंट लायबिलिटी है। एक और चीज, 12 मंथ्स जो है वो करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल मेरा सुनना। मैंने बैंक से लोन लिया है, वही 50 लाख का। बैंक ने कहा कि तू 6 महीने में 10 लाख रुपए दे दे, और बाकी 40 लाख है ना वो 12 महीने के बाद देना। 50 लाख का लोन लिया है, 10 लाख विद इन 6 मंथ्स पे करने हैं, और 40 लाख आफ्टर 12 मंथ्स पे करने हैं। तो यहाँ पे 10 लाख करंट लायबिलिटी है और 40 लाख नॉन करंट लायबिलिटी है। ऐसे नहीं सोचो सर 50 है तो पूरा 50 एक में ही डालना है, करंट में या नॉन करंट में, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 50 है, आपको ये अपने आप से पूछो कि विद इन 12 मंथ्स कितने देने हैं, वो करंट, बाकी क्या हो गया, नॉन करंट। तो एक ही लायबिलिटी के दो हिस्से हो सकते हैं। अभी किसी को डाउट है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। ओके, ऑलमोस्ट सबका क्लियर आ रहा है। चलो, तो हमने अब तक 3 टर्म सीख लिए। फर्स्ट वाज कैपिटल, सेकंड वाज ड्राइंग, एंड थर्ड वाज लायबिलिटी। चलो, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म याद रखना, मैं सारे साथ में कंबाइन नहीं करने वाला हूं। एसेट्स को हमने अलग अलग जगह पे पढ़ा हुआ है, बट अब मैं सारा एसेट साथ में ही आपको सिखा रहा हूं। तो फोर्थ टर्म है एसेट्स। एसेट्स को अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें, हमारी प्रॉपर्टी जो वी ओन, जिसको हम लोग ओन करते हैं, मतलब हमारे नाम पे है, वो सारी प्रॉपर्टीज हमारे क्या हैं, एसेट है। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन। और मैंने आपको फिर से कहा है कि मैं आपको 1-2 दिन के अंदर टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशंस आपकी दी हुई है वो डेफिनेशंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बस 1-2 दिन आप मेरे को दे दो, जब तक मेरा थोड़ा शेड्यूल प्रॉपर हो। ठीक है, तो वो मैं आपको नोट्स भेजने ही वाला हूं। अब कंसेप्ट के लिए मैं अपनी डेफिनेशन दे रहा हूं। जैसे याद है मैंने आगे आपको बताया, अकाउंटेंसी की बुक्स में अलग डेफिनेशन, अकाउंटेंसी की बुक्स में इतनी बोरिंग डेफिनेशन है कि अकाउंटेंसी मतलब डेटा रिकॉर्ड करना, ये करना, वो करना, एनालाइज करना। मैंने सिंपल क्या बताया, बिजनेस एक लैंग्वेज बोल रहा है। अब एग्जाम में ऑब्वियसली आपको बुक्स के आंसर लिखने हैं, बट जरूरी क्या है, आपके माइंड में कंसेप्ट भी क्लियर हो। सिर्फ बुकिश नॉलेज के ऊपर थोड़ी ना हमको डिपेंड रहना है। चलो, तो अब मैं मेरे वर्ड्स में एसेट्स को कैसे दिखा रहा हूं। एसेट्स मतलब लायबिलिटी का ऑपोजिट। एसेट मतलब क्या, लायबिलिटी का ऑपोजिट। लायबिलिटी में कैसे, फ्यूचर में पैसे जाते हैं। एसेट्स में हमारे पास फ्यूचर में वी विल रिसीव। अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इस वजह से मेरे पास पैसे आएंगे, तो आज मेरा क्या है, एसेट है। दूसरा तरीका क्या है सोचने का, जो चीजें हम लोग ओन करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि भाई हम लोग ओन करते हैं और फ्यूचर में अगर बेचेंगे, अगर फ्यूचर में बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। क्लियर। एसेट्स का सिंपल मतलब क्या, फिर से आप जो प्रॉपर्टीज ओन करते हो, जो प्रॉपर्टीज आप यूज करते हो, जो जो चीज बिजनेस में आपको चाहिए, आप अपने नाम पे खरीद रहे हो, वो सब आपके एसेट्स हैं। ठीक है। अब एसेट्स के 2 टाइप्स हैं, प्लीज साथ में रहना, अब थोड़ा सा ट्रिकी होता जाएगा। सबसे पहला है आपका फिक्स्ड एसेट, और यहां पे कौन सा है, करंट एसेट। मैं एकदम ब्रीफ में बता रहा हूं, इन डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या बोला मैंने, 12 महीने के बाद पैसे आएंगे, या लॉन्ग टर्म के लिए आपके बिजनेस में जो चीजें रहेंगी वो सारी आपकी फिक्स एसेट्स हैं। क्लियर, लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। क्लियर।
आई रिक्वेस्ट कभी भी किसी को ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रही हो, आप लोग है ना डिस्कनेक्ट करके वापस रिजॉइन किया करो, ठीक है। आप बस खाली मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो कि सर मैं वापस रिजॉइन कर रहा हूं, मैं है ना आपको वापस ऐड बैक कर लूंगा। ओके, फिर से एसेट्स दो टाइप के हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या हो गया कि वो प्रॉपर्टीज जो हम ओन करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रहेंगी, 12 महीने से ज्यादा रहेंगी या 12 महीने के बाद हम उनको बेच के कमाएंगे। करंट एसेट्स का मतलब क्या हो गया, जो विद इन 12 मंथ्स में हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल्स ध्यान से सुनना। हाँ स्नेहा, परफेक्ट एग्जाम्पल फिक्स एसेट्स के, लेकिन एग्जाम्पल सुनो। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, व्हीकल्स, परफेक्ट व्हीकल्स, एक्सेट्रा। अब रुको, और भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। दूसरा एग्जांपल्स आप सबको पता है कौन से हैं? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अब जिन्होंने पहले नहीं सुने ये टर्म्स, ऊपर से जा रहे होंगे सर गुडविल थोड़ा थोड़ा सुना है, पेटेंट कॉपीराइट ये सब पता नहीं है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो ऊपर के चार है उन एसेट्स का नाम क्या है? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट्स, याद रखना ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे हजार एग्जांपल्स हो सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो हम ओन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जिनको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एसेट्स विच वी कैन सी, टच, फील, वो सारे फिक्स एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? टेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हमने हर चीज डिस्कस कर दी है। उनका मीनिंग क्या है मैं सिर्फ गुडविल वर्ड का मतलब आपको बता रहा हूं, लेकिन इन एसेट्स का नाम क्या है? इनटेंजिबल एसेट। इन एसेट्स का नाम क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स। यस बहर, फर्नीचर वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, वो भी आपका टेंजिबल एसेट है। अब इनटेंजिबल एसेट क्या? इनटेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जो आप, ध्यान से सुनना, जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू है, उनके वजह से आपको पैसे मिलेंगे। मैं एग्जांपल हर एक का देता हूं। गुडविल, ओके हमारे 30 मिनट्स होने आए हैं, चलो टोटल जब से मीटिंग स्टार्ट हुई है तब से। ओके, गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल मतलब रेप्यूटेशन। देखो, कुछ बिजनेस का नाम इतना बन जाता है मार्केट में कि सिर्फ उनका नाम लगा दो ना प्रोडक्ट के आगे, ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो वो लोग उस नाम की वैल्यू चार्ज करते हैं। उसका नाम क्या हो गया? गुडविल। आप ऐसे सोचो ना, नॉर्मल टी शर्ट है मेरी, 300 रुपए की है, उसके ऊपर ये हमने है ना क्या कहते हैं, सलमान खान का बीइंग ह्यूमन का वो लगा दिया, पूमा लगा दिया, लेवाइस या जो भी है उनका ब्रांड लगा दिया, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। भले इंसान है ना फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, लोगों को मार दे, फिर भी बीइंग ह्यूमन का अगर लोगो लगा देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर? ओके। आप में से कोई सलमान का फैन है क्या? आप में से कोई ऑटो चलाता है क्या? सॉरी मैं मस्ती कर रहा हूँ, बट मेरे को नहीं पसंद है सलमान खान, इसके लिए। चलो ओके, ऑटो चलाता है नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ सारे उसके फैंस ऑटो वाले ही हैं। चलो, किसी को पसंद हुआ गर्ल को तो आई एम सॉरी हाँ फॉर योर चॉइस।